आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि अपने Mi 11X और Poco F3 डिवाइस को कैसे इसके मैक्सिमम परफॉर्मेंस तक पहुंचाना है। तो बिल्कुल ये आईफोन की तरह मिल परफॉर्मेंस उसके सिमिलर ही देगा और उससे डाउन नहीं, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे मैजिक मॉड्यूल्स को इंस्टॉल करने वाला हूं जो आपके सीपीयू के परफॉर्मेंस को बूस्ट अप कर देगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारे फ़ोन का कर्नल वर्जन कौन सा यूज हो रहा है। तो ओजी कर्नल मैंने इंस्टॉल कर रखा है, जो कि मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। ओजी कर्नल ओजी रेव 4 का आपको कर्नल देखने को मिल जाता है इसमें। और उसके बाद हम लोग इसमें मैजिक मॉड्यूल इंस्टॉल करने वाले हैं। तो पहला हमारा मैजिक मॉड्यूल जो होने वाला है उसको हम मैग्नेटार ऑस्कर BR3 को इंस्टॉल करने वाले हैं। और इसके बाद हम लोग सीधा अपनी परफॉर्मेंस पे देखेंगे। पहले 2-3 मॉड्यूल्स आपको, पहला तो आपको कर्नल ओजी कर्नल यूज करना है, फिर उसके बाद ये मैजिक मॉड्यूल यूज करना है, फिर आपको FKN यूज करना है। इसके बाद हम अपने फोन को रिबूट करेंगे। देन उसके बाद हम लोग देखेंगे आगे कि इसके बाद का प्रोसेस आपको यहाँ बताता हूँ। पहले आप अपने फ़ोन को रिबूट कर लें। फ़ोन के रिबूट हो जाने के बाद मैग्नेटायर आपसे कुछ ऑप्शंस मांगेगा, कुछ एक्सेस मांगेगा, तो आपको वो फाइल के एक्सेस दे देने हैं। उसके बाद आपको अपना जो आपका मैग्नेटायर आपने इंस्टॉल किया था वो आपके स्टेटस बार पे कुछ ऐसे आपको दिखाएगा कि अच्छा, यदि आप अपने फ़ोन के लॉन्चर पे हो तो आपका एंड्योरेंस मोड एक्टिव है। जब आप अपने फ़ोन के अलग सी दूसरे एप्लीकेशन पे जाते हो तो वो अपना उसका नाम चेंज करके, जब वाइल रनिंग फ़ोन एंड्योरेंस मोड एक्टिव, तो आपका बैटरी सेवर मोड मतलब अभी ऑन है। जैसे आप यदि किसी गेमिंग ऐप पे जाते हो, जैसे मैं गया, तो यहाँ पे आपकी सेटिंग्स को बदल दिया जाएगा और आपका प्रोसेसर उस ढंग से काम करने लगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा रहा है वाइल रनिंग बैटलग्राउंड इंडिया एक्सट्रीम मोड एक्टिव, तो मतलब ये एक्सट्रीम मोड इसने ऑन कर दिया जब मैंने इसको BGMI पे ऑन किया। तो जैसे ही अब यदि हम दूसरे किसी अदर एप्लीकेशन पे जाते हैं, जैसे यूट्यूब वगैरह पे गए, तो यूट्यूब पे जाने के बाद इस आप नॉर्मल से जो एप्लीकेशन ऑन करोगे तो उसमें एंड्योरेंस मोड पे रन करेगा। जैसे ही आप यदि BGMI वगैरह पे आप जाते हो, जैसे ही तो आपका यहाँ पे BGMI पे जाते ही आपका लिखा रहा है वाइल रनिंग बैटलग्राउंड इंडिया एक्सट्रीम मोड एक्टिव, मतलब आपका फ़ोन एक्सट्रीम मोड पे चला गया है। अब इसके बाद हम अब देखते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी है 90 FPS। क्या ये मैजिक मॉड्यूल वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो अब फटाफट से चलते हैं गेमिंग पे, देखते हैं 90 FPS सही से काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा है। तो यहाँ हम अपने लॉबी में आ चुके हैं और यहाँ 90 FPS को इनेबल कर दिया है और हमारा मैजिक मॉड्यूल जो इंस्टॉल किया था वो भी वर्किंग है। वाइल रनिंग बैटलग्राउंड्स इंडिया एक्सट्रीम मोड एक्टिव, मतलब हमारे प्रोसेसर पे एक्सट्रीम मोड रन कर रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, अभी ये बिल्कुल वर्किंग है। तब तक मैंने फ़ोन को अभी रीसेट किया था रोम इंस्टॉल करने के लिए, तो मेरे मैप डाउनलोड नहीं, तो मैप डाउनलोड होने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। तब तक इसके बेसिक से फीचर्स वगैरह आपको दिखा दें। जैसे ही आप इसको एक्सट्रीम मोड को क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको ग्रांट परमिशन मांगता है, फिर उसके बाद इसको आपको परमिशन देना पड़ेगा, क्योंकि और अच्छे से एक्सेस करने के लिए इन केस कभी क्या होता है कि रिसेंट ऐप्स से यदि ये आपका हट जाए या आपके बैकग्राउंड प्रोसेस से ये बाय डिफ़ॉल्ट किल हो जाए, तो आपको ये जो आप परमिशन दोगे तो उससे ये दिक्कत नहीं होगी कि ये आपका एप्लीकेशन टर्मिनेट नहीं होगा यदि आप इसको एक्सेस दे देते हो मैग्नेटायर को। तो यहाँ मैप डाउनलोड हो चुका है, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या ये 90 FPS दे रहा है मॉड्यूल से या फिर नहीं दे रहा। तो हम लोग लॉबी पे आ चुके हैं। FPS यहाँ आप देख रहे हो, FPS आपको बिल्कुल स्टेबल FPS, आप FPS देखो, FPS पे गौर करो, 111, 101, 97, 109, 108 FPS, मतलब FPS अभी डाउन नहीं हुआ है। और स्मूथनेस भी आप देख रहे हो कि मतलब ये झूठ नहीं बता रहा है, FPS आपका बिल्कुल सही है और बिल्कुल आप देख रहे हो
स्मूथनेस काफ़ी ज़्यादा है 90 एफपीएस में, तो काफ़ी बेटर परफॉर्मेंस दे रहा है ये अभी तक। एफपीएस तो बिल्कुल घट नहीं रहा, बिल्कुल मॉड्यूल हमारा प्रॉपर वर्किंग है, मॉड्यूल में कोई दिक्कत नहीं। अब फ़ोन की हीटिंग थोड़ी बढ़ जाएगी क्योंकि बैटरी ड्रेन वगैरह थोड़ा ज़्यादा होगा। यदि आप प्रोसेसर को ज़्यादा एक्सेस करते हो, ज़्यादा परफॉर्मेंस को बूस्ट करते हो, तो बैटरी वगैरह तो लाजमी है कि खाएगा ही खाएगा। अभी तक आपने देखा एपीएस 82 89 तक जा रहा है, माना कि अब 89 90 पे अब आपको कांस्टेंट कर दिया गया। तो अभी अब देखते हैं उतरने के बाद बूट कैंप में कि इसका एपीएस कैसा रहता है। जंप करते वक्त भी बिल्कुल एपीएस ड्रॉप नहीं हुआ, कोई एपीएस ड्रॉप नहीं। 99 85 89 90 दे रहा है, मतलब एपीएस बहुत ज़्यादा आपको दे रहा है ये मॉड्यूल के साथ में। देख रहे हो जैसा कि आप लोग एफपीएस तो बिल्कुल स्टेबल है, कोई लैग नहीं, तो बिल्कुल रेंडर भी नहीं हो रहा फ़ोन। ऐसा कि होता है कि कस्टम रूम में फ़ोन रेंडर करता है, थोड़ा सा तो लैग करता है, पर इसमें बिल्कुल कोई भी लैग नहीं दिखा रहा। भाई कोई लैग नहीं। चलो फिर से एक नेक्स्ट मैच स्टार्ट करते हैं और देखते हैं उसमें भी परफॉर्मेंस कैसा दे रहा है। एक और मैच स्टार्ट करेंगे और फिर से देखेंगे परफॉर्मेंस, क्योंकि जाते ही तुरंत लॉबी लौट आया, तो फिर से ही देखते हैं एक बार और लगा के कि हाँ कैसा एपीएस दे रहा है। तो आपने देखा मतलब पिछले भी गेम पे कि एपीएस बिल्कुल स्टेबल है, 90 घट ही नहीं रहा, कोई भी रेंडर वगैरह नहीं कर रहा है इस मैजिक मॉड्यूल में। तो आप लोग इंस्टॉल कर सकते हो और ट्राई कर सकते हो, क्योंकि बिल्कुल मुझे तो कोई दिक्कत नहीं हो रही। हाँ थोड़ी फ़ोन की हीटिंग वगैरह बढ़ गई, तो आप फ़ोन के सीपीयू को बूस्ट करोगे तो हीटिंग वगैरह तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। एपीएस आपकी आंखों के सामने, आप एपीएस लेफ्ट साइड में कॉर्नर पे ऊपर देख सकते हो, आपका एपीएस मीटर ऑन है मेरा, और एपीएस बिल्कुल कोई लैग नहीं, कोई शटर, कोई रेंडरिंग वगैरह नहीं, कोई बग टाइप का भी नहीं हो रहा इसमें कि फ़ोन क्रैश हो रहा है वगैरह, कुछ भी नहीं हो रहा। और हम ये दूसरा मैच खेल रहे हैं, पिछले मैच में मैंने देखा कोई लैग नहीं था, कुछ भी नहीं, पर फिर भी मर गया। तो अभी देख लेते हैं परफॉर्मेंस क्या है सेकेंड मैच में अच्छे से। अभी तक एपीएस स्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं। हालांकि एक 90 से कुछ ज़्यादा ही दिखाता है, कभी कभी 110 हो जाता है, कभी कभी 109, लेकिन हाँ 90 से कम नहीं रहा। कभी 80 90 88 ये सब, मतलब उतना तो फ्लक्चुएट करेगा ही करेगा, क्योंकि वो तो आप जानते हो कि ये बीजीएमआई मतलब है ही ऐसा कि साला रेंडर करेगा ही करेगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। इसमें आपके फ़ोन की दिक्कत नहीं है, बग्स वगैरह थोड़े से जो है वो गेम के ही बग्स वगैरह हैं। तो आपका एफपीएस पे आप गौर करो, लेफ्ट साइड के कॉर्नर पे 88 91 90 एफपीएस, जबकि अच्छे खासे बंदे उतर रहे हैं। आप देख सकते हो नीचे कितने बंदे उतर रहे हैं यहाँ पे, फिर भी कोई रेंडर नहीं हो रहा है। पूरा सर्वर आप देख सकते हो, आपके सामने पूरा सर्वर आ चुका है, फिर भी 97 105 एफपीएस। फिर से लगता है गन नहीं मिलेगी। चढ़ जा। ड्राइव करने के लिए नो।
उप्स, ले लिया डीपीएस वाले ने। तो आपने एपीएस देखा, फोन थोड़ा हीट हो चुका है, पर एपीएस में पे आप देख सकते थे कि आप जितना भी गेम प्ले में मैंने देखा, एपीएस वगैरह बिल्कुल सेम, एपीएस में कोई दिक्कत नहीं, 90 कांस्टेंट रहता है और 90 से कभी कभी एबव भी दे देता है। तो आप अपने ढंग से इसको आप इंस्टॉल करना चाहते हो इंस्टॉल कर सकते हो, मेरे केस में ये बिल्कुल वर्किंग है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल एपीएस कांस्टेंट रहता है इस मैजिक मॉड्यूल में। हाँ, और इसका आपको फाइल का जो मैंने मॉड्यूल डाला है टेलीग्राम पे, तो उसका पासवर्ड है, मैं आपको उसका पासवर्ड यहाँ नीचे आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप ये पासवर्ड उस पे कॉपी पेस्ट कर दो फाइल पे, और आपका फाइल आर्चिव से एक्सट्रैक्ट कर लोगे और फिर आप अपना मॉड्यूल इंस्टॉल कर सकते हो। पहले आपको ओजी कर्नल को इंस्टॉल करना है, कर्नल के बाद आपको मैजिस्क से आपको मैग्नेटार VR3 को फ्लैश करना है, फिर उसके बाद आप अपने गेम पे आ सकते हो और अपना एफपीएस देख सकते हो कि बिल्कुल आपको कांस्टेंट मिलेगा। फोन की हीटिंग बढ़ जाएगी, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आपको थोड़ा सा बढ़ेगा हीटिंग वगैरह और एफपीएस कांस्टेंट रहेंगे।